हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आरबीटी में रेलवे ब्रिज एंड टनल में वो है सिग्नलिंग। ओके। अब सिग्नल आपने जनरली देखी होती हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, इवन आप रोड्स के ऊपर जाते हो आपने रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट देखा होता है। तो ऐसे ही इसमें भी सिग्नलिंग यूज़ की जाती है ट्रैफिक को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है जी। तो देखिए पहले क्या है सिग्नलिंग। रेलवे सिग्नलिंग इज़ अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल रेलवे ट्रैफिक सेफली, एसेंशियली टू प्रिवेंट ट्रेन फ्रॉम कोलाइडिंग। अब जनरली क्या होता है, अब तो क्या है, रेलवे ने फुल अपने एफर्ट्स के साथ में पैरेलल रेलवे लाइन्स बिछा दी हैं। मीन्स अगर आपके पास एक ट्रैक ये है तो एक ट्रैक ये है, मीन्स दोनों के ऊपर स्मूथली आपका ट्रैफिक चलता रहता है। बट जनरली क्या है, अभी भी कुछ जगह पे, जैसे मैं अपने ही होम टाउन की बात कर लूँ, मैं गुनियाना मंडी से बिलोंग करता हूँ। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आगे स्टेशन पे जाने के लिए सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है। बठिंडा से गुनियाना की बात कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो वो कैसे पास करेंगी? ठीक है ना। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग का ज़रूरत होता है, ताकि जो आपकी रेलवे रेलवे है, आपका जो रेल इंजन्स हैं, जो आपकी ट्रेन्स वगैरह हैं, ये आपस में कोलाइड ना करें। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हमने लिख रखा है, रेलवे सिग्नलिंग इज़ अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल रेलवे ट्रैफिक सेफली, एसेंशियली टू प्रिवेंट ट्रेन फ्रॉम कोलाइडिंग। तो ये उनको टकराने से बचाने के लिए है। सिग्नलिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम डिवाइस एंड मीन्स बाय विच ट्रेन्स आर ऑपरेटेड efficiently and tracks are used to maximize extent maintaining the safety of the passengers, the staff and the rolling stock। वही हो गया आपका पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, स्टाफ की सेफ्टी के लिए इसको यूज़ में लेके आया जाता है। अब इसमें होता क्या कुछ है देखिए। इट इंक्लूड द यूज़ एंड वर्किंग ऑफ सिग्नल्स, पॉइंट्स, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विपमेंट्स। ये सब मिलके ही आपका यहाँ पे एक प्रॉपर सिग्नलिंग को फंक्शन में लाते हैं, स्मूथली उसका रनिंग करवाते हैं। ओके। देखिए ये आपके पास सिग्नलिंग का एक डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है। अब ये चीज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, देखिए सेमाफोर आर्म। ओके। नीचे में ये बैलेंस वेट रहता है। अब ये ऑन कंडीशन में है, रेड लाइट दिखा रहा है, तो मीन्स क्या है, जैसे अब आपका रेलवे ट्रैक खाली, आपके पास कोई ट्रेन नहीं आ रहा, तो जनरली वो इस स्टेशन में होता था। ये आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं स्टेशन के ऊपर, पहले ये स्टेशन के ऊपर भी होते थे जनरली। ठीक है ना। रेलवे आपका जो फाटक होता है उससे पहले लगे रहते थे। अब इसको बोलते हैं सेमाफोर आर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ऑन कंडीशन में है, यहाँ पे देखिए ना ऑन, ये ऑफ कंडीशन है। ऑफ मीन्स यहाँ पे ग्रीन है, मीन्स ट्रेन आपका यहाँ से पास कर सकता है। ओके। तो ये बेसिकली सिग्नलिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग के ऑब्जेक्ट क्या कुछ हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द एफिशिएंट मूविंग ऑफ ट्रेन। ट्रेन को मूव करना है तो वो सिग्नल के साथ ही मूव करेगी। अगर आपने उसको सिग्नल दे रखा है जाने के लिए, वो तभी आगे मूव करेगी। अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन मूव नहीं करेगी। टू इंश्योर सेफ्टी बिटवीन टू और मोर ट्रेन्स विच क्रॉस और अप्रोच ईच अदर्स पाथ। ये आपको मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया था, अपना होम टाउन का एग्जाम्पल लेके वही चीज़ आ गया कि ये दो या दो से ज़्यादा ट्रेनों के बीच में सेफ्टी देता है जब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही होती है, सेम पाथ के ऊपर होती हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक। ट्रैक को पूरा फुल यूटिलाइज किया जा सके। मेन सिग्नल से ही पता लगेगा ट्रैक अपना, उसके ऊपर ट्रेन कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो वो कितना टाइम हो चुका है उसको पास किए हुए को। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर सेफ एंड एफिशिएंट शंटिंग ऑपरेशन। अभी शंटिंग क्या होता है ये आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर समझाऊंगा मैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। टू गाइड द ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक के ऊपर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो वहाँ पे लेबर काम कर रहा होगा जनरली, तो उसका भी आप, जो ट्रेन आपका आ रहा है उसको मैसेज पास करते हो विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग कि आगे काम चल रहा है तो आपने स्लोली जाना है वहाँ से। टू सेफगार्ड द ट्रेन एट कन्वर्जिंग जंक्शंस एंड गिव डायरेक्शनल इंडिकेशन ऑफ डाइवर्जिंग जंक्शंस। ठीक है। अब वही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आप जैसे पहले पढ़ के आए हो, कल वाले में आपको पॉइंट एंड क्रॉसिंग में समझाया था, तो वही है। तो ये बताता है ट्रेन्स को कि वो कन्वर्जिंग जंक्शन आ रहा है जहाँ आपने उस वहाँ से कोई और डायरेक्शन में जाना है, डाइवर्जिंग लेना है आपने, तो उस सब के बारे में सिग्नलिंग के थ्रू पता लगता है। अब आगे आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इनको हम जब डिवाइडेशन करते हैं तो पहला होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन में इसको डिवाइडेशन किया जाता है, देन अकॉर्डिंग टू लोकेशन किया जाता है, देन लास्ट में आपके स्पेशल सिग्नल्स आ जाते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है ना।
तो पहले उनको फंक्शन के काम के बेसिस के ऊपर हम डिवाइडेशन करेंगे, फिर उनकी लोकेशन के ऊपर कि आपका जो सिग्नल है वो कहाँ पे लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डिवाइडेशन की जाएगी। ओके, तो पहले आपका आ गया अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेस के ऊपर हम इसको डिवाइडेशन करते हैं। तो उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ गया स्टॉप सिग्नल और सेमाफोर टाइप सिग्नल, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम पहले दिखाया था। ठीक है, दूसरा आपके पास वार्नर सिग्नल्स होते हैं, देन डिस्क और ग्राउंड सिग्नल होते हैं, देन कलर लाइट सिग्नल्स होते हैं। और वन बाय वन इनका स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके पास स्टॉप सिग्नल आ गए, जिसको हम सेमाफोर टाइप सिग्नल भी बोलते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फिक्स रेलवे सिग्नल इज़ द सेमाफोर। सबसे पहला जो आया था हमारे पास यही आया था। दीज सिग्नल्स डिस्प्ले देयर डिफरेंट इंडिकेशन टू ट्रेन ड्राइवर्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ पिवटल आर्म। और जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था ना, अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर मूव हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है ड्राइवर जज कर लेते हैं कि उन्होंने क्या सिग्नल दिया गया है। द स्टॉप पोजीशन इज़ द नॉर्मल पोजीशन एंड इट इज़ सेट टू बी ऑन पोजीशन। ये भी आपको मैंने डायग्राम के अंदर समझाया था। द आर्म कैन बी लोवर्ड एट एन एंगल ऑफ 40 to 60। ये 40 to 60 एंगल के ऊपर मूव की जा सकती है। अब ये एंगल किसके साथ मेजर करना है हमने, हॉरिजॉन्टल के साथ में। एंड इज सेट टू बी ऑफ पोजीशन, इसको ऑफ पोजीशन बोलते हैं। तब इसका जो लाइट होता है जनरली वहाँ से हमें ग्रीन लाइट शो हो रहा होता है। ये देखिए ये आपका स्टॉप का आ गया डायग्राम। ठीक है, ये क्लियर आपका जब आपको ग्रीन लाइट मिल रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है, ये 40 to 60 डिग्री एंगल होता है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पे एंगल बनेगा ये। ठीक है ना, तो ये इसका फुल डायग्राम दिखा रखा है। आपको ये ज़्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे सब कुछ याद करने की कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे इसके दिखा रखे हैं। ओके, आपको जस्ट ओनली क्या है बस ऑन और ऑफ पोजीशन को याद रखना है यहाँ पे। तो ये आपके पास था आपका स्टॉप सिग्नल। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास आते हैं वार्नर सिग्नल्स। वार्नर सिग्नल देखिए, द वार्नर सिग्नल इज सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल इन शेप एक्सेप्ट अ वी नोच एट फ्री एंड। अब जैसे ये था वैसे ये होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है एंड पे एक वी नोच बना होगा। आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वी नोच बने हुए हैं ना, तो ये वी नोच बना हुआ है इसके एंड के ऊपर। तो ये आपका वार्नर सिग्नल है। द मूवेबल आर्म इज फिश टेल्ड एज शोन। द वाइट बैंड इज़ आल्सो ऑफ वी शेप। ठीक है ना, ये वही इसकी बात बता रहा है। वाइट बैंड यहाँ पे लगा होता है, ये भी देखो वी शेप में लगा हुआ है। ये वाइट बैंड यहाँ पे शो कर रखा है ना, देखिए ये भी वी शेप के अंदर यहाँ पे शो किया होता है। द वार्नर सिग्नल इज प्लेस ऑन द सेम पोस्ट ऑफ द सेमाफोर सिग्नल 1.8 to 2.1 मीटर बिलो द सेमाफोर सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे दो थे ना, ऊपर वाला आपका सेमाफोर सिग्नल है, इससे 1.8 से 2.1 मीटर नीचे इससे हम यहाँ पे वार्नर सिग्नल लगाते हैं। द वार्नर सिग्नल इज पेंटेड येलो एंड एग्जिबिट येलो और एम्बर कलर एट नाइट इंस्टेड ऑफ रेड कलर। अभी नाइट विजन के लिए रहता है, जनरली रेड की जगह पे हम यहाँ पे येलो पेंट करके उसको यूज़ करते हैं। अब ये देखिए ये कम्बिनेशन वार्नर स्टॉप, ये पहला देखिए कम्बिनेशन वार्नर स्टॉप, दोनों स्टॉप की डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे इसको ऑन पोजीशन पे है, लेकिन ये सीधा ही है। यह हो गया आपका कम्बिनेशन वार्नर क्वेश्चन हो गया। देन कम्बिनेशन वार्नर प्रोसीड हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक ही आपका ये लोन वार्नर क्वेश्चन हो गया। तो इसका डिफरेंट पोजीशन रहता है वार्नर सिग्नल का, वो यहाँ पे ये रहता है। ये भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है वार्नर सिग्नल होता क्या है। देन नेक्स्ट आपके पास आ गया है शंटिंग सिग्नल्स। ठीक है, अब ये देखिए दीज सिग्नल्स आर यूज फॉर शंटिंग ऑपरेशन इन स्टेशन यार्ड्स। शंटिंग जनरली क्या रहता है, जैसे हम जो आपका इंजन रहता है उसको बैक करके लगाते हैं, वो फंक्शन में काम आता है। दे आर ऑफ द शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क विद अ रेड बैंड ऑन अ वाइट ब्लैक ग्राउंड। इसका भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, कलरफुल डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपके पास शंटिंग सिग्नल रहता है। ठीक है ना, सर्कुलर शेप में रहता है, बीच में पट्टी रहती है रेड कलर की, और जो बैकग्राउंड है इसका ये पूरा वाइट रहता है। द डिस्क कैन रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेन बाय पुलिंग द लीवर बाय हैंड। इसको हम रोटेट करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सीधा पोजीशन में यहाँ पे इसको रोटेट करवा रखा है। ठीक है ना, 2 होल्स आर प्रोवाइडेड, 1 फॉर रेड लैम्प एंड अदर फॉर ग्रीन लैम्प। यहाँ पे होल रहते हैं, देखिए यहाँ पे होल कर रखे हैं ना, यहाँ पे दिखा रखा है आपको देखिए। और यहाँ पे भी देखिए जो होल है, एक रेड के लिए रहता है, एक ग्रीन के लिए रहता है। When the red band is horizontal or show red light at night it indicates stop। वही हो गया, अगर रेड है तो स्टॉप होगा, अगर इंक्लाइंड है 45 डिग्री के ऊपर तो ग्रीन लाइट आ जाएगा, उसका मीन्स होगा आप वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम आ गया, ये ब्लैक एंड वाइट डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है ना, और ये कलरफुल डायग्राम आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये स्टॉप हो गया क्योंकि रेड है यहाँ पे ग्रीन आ गया, प्रोसीड स्लो फॉर शंटिंग ऑपरेशन के लिए। ओके,
देन नेक्स्ट आपका आ गया है कलर लाइट सिग्नल। आपको बताया था ना 4 होते हैं, तो ये लास्ट वाला आपका आ गया है कलर लाइट सिग्नल्स। सेमाफोर सिग्नल्स आर बीइंग रिप्लेस बाय हाई इंटेंसिटी बीम कलर लाइट सिग्नल बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। सेमाफोर की जगह पे आजकल ये आ गए हैं, इसमें हाई इंटेंसिटी लाइट रहती है जो कि दूरी से भी दिखाई दे देती है। इट केसेस ऑफ कलर लाइट सिग्नल द नॉर्मल पोजीशन इज़ टू इंडिकेट प्रोसीड। अगर ग्रीन है तो वही आप प्रोसीड होगा, अगर रेड है तो वही आपका स्टॉप होगा। इन इंडिया दिस सिग्नल्स आर यूज्ड ऑन अर्बन एंड सब अर्बन सेक्शंस विद हैवी ट्रैफिक। अर्बन एरियाज में इसको यूज़ किया जाता है इंडिया में जनरली कलर लाइट सिग्नल्स को। ठीक है जी, तो ये आपका था अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये देखिए दिखा रखा है ना कलर लाइट, ये वही आ गया ना आपका ग्रीन येलो रेड। ये आप रोड्स के ऊपर भी देखते हो आपके पास लगे रहते हैं, तो वही हो गया। ये इसका साइड भी हो गया, लाइट को ऊपर से कवर कर रखा है हुड के साथ में। ये देखिए ये सारा वही आपको दिखा रखा है। ठीक है ना, कलरफुल डायग्राम्स दिखा रखी हैं, इनका मीन्स बता रखा है। ये तो आपको क्लियर ही है, ग्रीन का मीन्स क्या रहता है, येलो का क्या रहता है और रेड का क्या रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग आ गया है। ठीक है ना, अब लोकेशन के अकॉर्डिंग देखिए रिसेप्शन सिग्नल्स और डिपार्चर सिग्नल्स, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसेप्शन सिग्नल और डिपार्चर सिग्नल्स। ये आगे फर्दर 2 टाइप के रहते हैं, आउटर सिग्नल होम सिग्नल, और ये स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर रहते हैं। ठीक है ना, अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। जो लोकेशंस ऑफ सिग्नल्स आ गया है। ठीक है ना, ये देखिए सबसे पहले आपके पास था आउटर सिग्नल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल विच इंडिकेट द एंट्री ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू द स्टेशन यार्ड। अब स्टेशन यार्ड पे जब एंट्री कर रही है तो वहाँ पे सिग्नल होता है। इट शुड बी प्लेस्ड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस 0.54 किलोमीटर फॉर बीजी। बीजी आपको याद ही होगा ब्रॉड गेज। ठीक है ना, एमजी आपका मिडिल गेज था, एंड 0.4 किलोमीटर फॉर मिडिल गेज। मीन्स इसका एक प्रॉपर डिस्टेंस हम पहले ही बना के चलते हैं। इट हैज़ 1 आर्म बट मे हैव ए वार्नर सिग्नल ऑल द सेम पोस्ट नियरली 2 मीटर बिलो इट। वही आगे इसका एक आर्म रहता है बोलते हैं, बट जनरली यहाँ पे एक वार्नर सिग्नल भी लगा रहता है जो कि आर्म से 2 मीटर के नीचे रहता है। इन द स्टॉप पोजीशन द ड्राइवर मस्ट ब्रिंग हिज ट्रेन टू अ स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 90 मीटर बिफोर द आउटर सिग्नल एंड देन प्रोसीड टू द होम सिग्नल विद कॉशन। अगर वहाँ पे स्टॉप है तो वही है कि 90 मीटर की पहले ही उसको आउटर सिग्नल से अपना गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर उसको वो होम सिग्नल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे लेके जाएगा। इफ़ इट इज़ इन द प्रोसीड पोजीशन का मीन्स यहाँ पे ग्रीन लाइट से है, देन द ड्राइवर कैन टेक द ट्रेन एट स्पीड, मीन्स वो स्पीड के ऊपर जा सकता है, अज्यूमिंग दैट होम सिग्नल इज़ आल्सो इन द प्रोसीड पोजीशन। मीन्स ये आपका एक तरीके से उसको इंडिकेशन रहता है कि जिस ट्रैक के ऊपर वो जा रहा है वो खाली है या नहीं है। ओके, देन आ गया होम सिग्नल, ये आपका जो स्टेशन के ऊपर में रहेगा। ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ स्टेशन, देखिए वही लिखा है ना डोर ऑफ स्टेशन, मीन्स ये होम है। इट इज़ टर्म्स एज होम सिग्नल। द होम सिग्नल हैज़ ब्रैकेटेड आर्म टू इंडिकेट विच लाइन इज़ टू बी यूज। मीन्स अगर आपके पास एक स्टेशन के ऊपर 2 से 3 लाइनें हैं तो किस लाइन के ऊपर उसको जाना है इसका इंडिकेशन इसके ऊपर रहेगा। द फंक्शन ऑफ होम सिग्नल इज़ टू प्रोटेक्ट द साइडिंग्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। वही अगर आपके पास 2-3 वहाँ पे ट्रैक हैं तो कौन सा ट्रैक आपका बिजी है, कौन सा आपका खाली है जो आपकी ट्रेन आ रही है उसके लिए, तो ये होम सिग्नल इंडिकेट करेगा यहाँ पे। इट इज़ लोकेटेड एट नॉट मोर देन 180 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ स्विच। स्विच से 180 मीटर के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होम सिग्नल्स कैरी एज मैनी एज आर्म्स एज द नंबर ऑफ डाइवर्जिंग लाइन। वहाँ पे जितना रेलवे ट्रैक है, जितना लाइन्स बिछा हुआ है, उतना ही उसके ऊपर आर्म्स रहेगा। ओके, ये होम सिग्नल हो गया आपका। देन आपके पास स्टार्टर सिग्नल, आपने नहीं को यहाँ पे बताया था ना मैंने, देखिए आउटर सिग्नल हो गया, होम सिग्नल हो गया, देन स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, तो ये स्टार्टर आ गया आगे। इट मार्क द लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग एट अ स्टेशन शुड कम टू अ स्टैंड। मीन्स ट्रेन ने कहाँ तक जाके रुकना है ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। द स्टार्टर इज़ द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट स्टेशन। एक स्टेशन के ऊपर जो सबसे लास्ट वाला सिग्नल होगा इसको बोलते हैं स्टार्टर सिग्नल। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, जब स्टेशन से चलती है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। नो ट्रेन कैन लीव द स्टेशन अनलेस द स्टार्टर सिग्नल शो द प्रोसीड। जब तक अब ये प्रोसीड नहीं होगा, प्रोसीड मीन्स ग्रीन लाइट नहीं होगा, ट्रेन चलेगी नहीं तब तक वहाँ से। ओके, नहीं जब तक वो इंक्लाइंड पोजीशन के ऊपर नहीं होगा ट्रेन रुकी रहेगी, जब वो इंक्लाइंड पोजीशन के ऊपर आएगा तभी ट्रेन चलेगी। मीन्स स्टार्टर मीन्स वही हुआ अभी ट्रेन ने स्टार्ट कब करना है, तो ये सारा स्टार्टर सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट आपके पास आ गया है एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स। बिसाइड द स्टार्टर सिग्नल फॉर ईच ऑफ द स्टेशन लाइन फ्रॉम विच ट्रेन स्टार्ट एंड एडवांस स्टार्टर में आल्सो भी प्रोवाइड। बोलते हैं स्टार्टर सिग्नल के अलावा आप वहाँ पे एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी प्रोवाइड करवाते हो। द एडवांस स्टार्टर बिकम द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन वेयर इज़ प्रोवाइडेड। ये सबसे लास्ट सिग्नल रहता है।
इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर द ट्रेन हैविंग लेफ्ट द स्टेशन। इसका ये इंडिकेशन यही देता है कि जो आपकी ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ चुकी है या नहीं छोड़ के गई। तो ये बताता है आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल। देन लास्ट में आपके पास थे कुछ स्पेशल सिग्नल्स, वो आगे हैं। उसमें फर्स्ट में देखिए रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल। व्हेन अ ट्रेन पासेस थ्रू अ स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर कम अक्रॉस द 5 सिग्नल्स इन द सीक्वेंस वार्नर, आउटर, होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। मीन्स जब एक ट्रेन स्टेशन से जा रही है बिना रुके हुए, जैसे कि किसी ट्रेन का किसी स्टेशन के ऊपर स्टॉप नहीं होता, या आपकी जैसे गुड्स ट्रेन ही होती है वो सीधी पास कर जाती है, नहीं रुकती, अगर उसको ट्रैक खाली मिल जाता है तो बोलते हैं वो ये टोटल 5 सिग्नल्स को पास करके जाती है। सबसे पहले वार्नर, देन आउटर, देन होम, देन स्टार्टर एंड देन एडवांस स्टार्टर। When the driver vision is obstructed by an overbridge between the signal, a signal is provided with the duplicate arm of smaller size at a suitable position which repeat the indication of signal head. It is therefore termed a repeater signal. अब repeater signal क्या हुआ, मान लीजिए गाड़ी आ रही है, आगे ब्रिज है, तो क्या है जनरली कई बार क्या है जो लोको पायलट है उसको वो सिग्नल दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द ड्राइवर्स विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मीन्स क्या है उसका देखना है जो है वो उसके आगे ब्रिज के कारण दो सिग्नल्स के बीच में वो देख नहीं पा रहा है। तो हम क्या करते हैं उसके बीच में एक सिग्नल और प्रोवाइड करवाते हैं जो कि डुप्लीकेट आर्म होता है, स्मॉलर साइज़ का रहता है, एट ए सुटेबल पोजीशन विच रिपीट द इंडिकेशन ऑफ सिग्नल हेड। वो सिग्नल हेड का रेपिटेशन वहाँ पे देता है, इसलिए ही इसको रिपीटर सिग्नल बोलते हैं, उसी चीज़ को ये रिपीट कर रहा होता है। This signal is linked with the main signal and therefore when the lever is pulled, both signal are lowered simultaneously, also called as co-acting signal। अब बोलते हैं ये सिग्नल को लिंक किया जाता है मेन सिग्नल के साथ, तो जैसे ही लीवर को पुल किया जाता है तो दोनों सिग्नल क्या है डाउन हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं को एक्टिंग। मीन्स दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको को एक्टिंग सिग्नल बोल देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल हो गया। ठीक है ना, को एक्टिंग मीन्स ये दोनों आपस में सेम काम करेंगे। ये आपका होम सिग्नल हो गया, ये रिपीटर हो गया। अब ये दिखाई नहीं दे रहा ब्रिज के कारण, तो ये नीचे वाला दिखाई दे जाएगा, दोनों सेम ही रहेंगे यहाँ पे। देन आपका नेक्स्ट आ गया राउटिंग। ठीक है ना, राउटिंग सिग्नल्स। व्हेन वेरियस सिग्नल्स फॉर मेन एंड ब्रांच लाइन्स आर फिक्स ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट दे आर नोन एज राउटिंग सिग्नल। जब एक ही वर्टिकल पोस्ट के ऊपर ये लगे हुए हैं इनको बोलते हैं राउटिंग सिग्नल्स। जनरली द सिग्नल फॉर द मेन लाइन इज कीप्ड एट हायर लेवल दैन दैट ऑफ ब्रांच लाइन। वही आ गया, मेन लाइन वाला सिग्नल है वो ऊंचा रहता है, हायर रहता है, और ब्रांच लाइन वाला नीचे रहता है। ये देखिए ये आपका मेन आ गया, ये आपका ब्रांच आ गया। ठीक है ना, अगर मेन और ब्रांच दोनों सेम के ऊपर हो सकते हैं, या मेन आपका ऊपर रहेगा, ब्रांच आपका नीचे रहेगा, ये उनका पोजीशन हो सकता है। ओके, देन आपका आ गया कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है ना, थर्ड टाइप आपका आ गया कॉलिंग ऑन सिग्नल। इसमें देखिए these consist of a small and short arm fixed on the same post below main signal। मेन सिग्नल के नीचे ही ये स्मॉल एंड शॉर्ट आर्म्स रहती है। अ कॉलिंग ऑन सिग्नल परमिट्स अ ट्रेन टू प्रोसीड कॉशनली आफ्टर द ट्रेन हैज़ बिन ब्राउट टू ए हाल्ट बाय द मेन सिग्नल। वही है, ये भी क्या है उसको बताती है कि आपने स्लोली आगे मूव करना है। दिस सिग्नल्स आर हेल्पफुल व्हेन रिपेयर वर्क्स आर गोइंग ऑन। जब आपका रिपेयर चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, तो लेबर आपका ट्रैक के ऊपर रहता है, जनरली तब ये काम में लाया जाता है उसको इंडिकेशन देने के लिए कि आपने धीरे धीरे आगे मूव करना है। ठीक है ना, ये देखिए ये आपका कॉलिंग और सिग्नल हो गया, ये मेन सिग्नल है, इसके नीचे में आपका ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। अब एक ट्रैक के ऊपर आपका एक ट्रेन चला गया है, उसके बाद सेकंड ट्रेन आपका आ रहा है, तो उनके बीच में आप गैपिंग कैसे रखोगे। हो सकता है एक ट्रेन आपका 70 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जा रहा है, एक 80 के ऊपर जा रहा है, तो उनका आपस में कोलिजन हो सकता है ना। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास ये रहता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। अब इसके अंदर देखिए आपके पास क्या कुछ रहता है, देखिए पहले इसके बारे में देख लीजिए। लिखा है ना यहाँ पे, इट इज़ क्वाइट एसेंशियल दैट मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन पर्टिकुलर ट्रैक शुड बी सेफ एंड फॉर दिस पर्पस वेरियस मेथड्स आर फाउंड आउट। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपका क्या है, ट्रैक के ऊपर जो मूवमेंट है वो सुटेबल रहे इसके लिए आपके पास आ जाता है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एंड पायलट गार्ड सिस्टम। अब इनके अंदर देखिए क्या कुछ है। सबसे पहले है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। इसमें हम क्या है दोनों ट्रेन के बीच में एक प्रॉपर गैप रखते हैं पहले ही टाइम का। देखिए यूज्ड इन केस ऑफ एमरजेंसी सच एज ए फेलियर ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सिस्टम। अब क्या है जनरली आपके पास क्या है, जब टेलीफोन सिस्टम या टेलीग्राफ सिस्टम आपका फेल हो जाता है तब इस सिस्टम को काम में लेके आते हैं। इन दिस मेथड a fixed interval of time is maintained between the departure of one train and the departure of the next train along the same time। वही है कि दोनों ट्रेन के बीच में एक सूटेबल गैप रखा जाता है टाइम का, कि पहला ट्रेन चला गया उसके इतने टाइम के बाद हमारा दूसरा ट्रेन जाएगा।
दिस फिक्स इंटरवल इज वर्कड आउट इन सच ए वे दैट सफिशेंट डिस्टेंस और हेडवे इन मेंटेन्ड बिटवीन द टेल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड द हेड ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ट्रेन। ट्रेन टेल बोल रहे हैं मीन्स ये ट्रेन आपका ऐसे जा रहा है तो ये इसका टेल हो गया, ठीक है। हेड मीन्स आप समझ ही रहे हो दूसरी ट्रेन का ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। तो इन दोनों के बीच प्रॉपर गैप रहे ताकि इनका आपस में कोलिजन ना हो, हम टाइम इंटरवल को ऐसे सेट करते हैं। तो ये आपका रहता है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। दैन नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। दिस प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ऑफ रेलवे सिग्नलिंग इज टू इंश्योर द safe operation of our railway by allowing only one train to occupy a defined section of track at a time। अब इसमें क्या रहता है, हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो रेलवे ट्रैक है उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वो एक टाइम पे एक ही ट्रेन के पास रहे। जब वो पास कर जाए तो वो इंडिकेशन दे दे कि हमारे पास ये ट्रैक खाली हो गया है, देन नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी वो ऑक्यूपाई कर सके उस पर्टिकुलर सेक्शन को। Instead of a fixed interval of time between successive train, a varying interval may be kept depending on the time actually taken by particular train। अब ये बोलता है आपने जो पहले किया उसमें आपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रखा था, लेकिन आप इसको वेरी भी कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर। इट इज़ अ स्पेस इंटरवल सिस्टम। वो था आपका टाइम इंटरवल था, ये स्पेस है क्योंकि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रैक का लोकेशन देख रहे हो कि वो किस ट्रेन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये आपका स्पेस इंटरवल सिस्टम हो गया। In the absolute block system, the line is assumed to be blocked until the fact that line is clear is established by some suitable information conveyed by block instrument। वही है, आप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के से प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में सिग्नल देते हो कि हमारे पास ट्रैक अब यहाँ पे खाली है, ये लोकेशन आपका खाली है। द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ प्रोवाइडेड द एबिलिटी फॉर सिग्नलमैन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अब आगे देखिए, ये देखिए जैसे ये है डिस्टेंट होम स्टार्टर, ये स्टार्टर हो गया, ये होम हो गया, डिस्टेंट हो गया। ये आपका सिग्नल बॉक्स ए है, ये सिग्नल बॉक्स बी है, ये सिग्नल बॉक्स सी है। अब ट्रेन जैसे ही यहाँ से चला इसके पास पहुँचा, ये उनको बता देंगे कि ट्रेन हमारे पास है, ठीक है। फिर जैसे ही सी के पास पहुँचेगा बी इसको बता देगा मेरे पास खाली है ट्रैक, अब आप अपना ट्रेन यहाँ पर भेज सकते हो। ऐसे ही हमने ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये सिग्नल बॉक्स बना रखे होते हैं जो कि हमें सिग्नल देते हैं रहते हैं कि हमारा ट्रेन आगे मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। देन आपका आ गया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हैज़ बिन फाउंड आउट एंड दिस सिग्नल्स आर ऑपरेटेड बाय ट्रेन दमसेल्व्स। और इसमें ट्रेन ही खुद बताती रहती है कि मैं कहाँ पे हूँ, लोकेशन अपनी। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ कन्वेड थ्रू द ट्रैक व्हेन अ ट्रेन ऑक्यूपाई दैट पर्टिकुलर ट्रैक। अब वही आ गया, अब एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर जब आपका ट्रेन होगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर देगा ट्रैक को। This current put the signal at danger position until the train has gone for ahead so as to require no further protection। अब जब तक ट्रेन इस सिस्टम को पास नहीं करेगा ये डेंजर पोजीशन यहाँ पे सिग्नल शो करता रहेगा कि जो ये ट्रैक है ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब ये इसको लीव कर देगा तो डेंजर पोजीशन हट जाएगा, देन नेक्स्ट ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे में इनके बीच में प्रॉपर एक गैप मेंटेन रहेगा। देन आपके पास आ गया पायलट गार्ड सिस्टम यूज्ड ऑन सर्टन ओकेशन सच एज ब्रेक डाउन ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ये भी आ गया, आपका टेलीफोन फेल हो गया है, टेलीग्राफ फेल हो गया है। सिस्टम ऑन सिग्नल लाइन एंड वन ट्रैक ऑफ अ डबल लाइन बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर। या आपका एक ट्रैक काम नहीं कर रहा, डबल लाइन में से आपका एक ही ट्रैक काम कर रहा है। इन दिस सिस्टम अ पायलट प्रोसीड बाय वन ट्रेन टू द स्टेशन अहेड एंड देन ही रिटर्न बाय अ ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे पायलट गार्ड सिस्टम को काम में लाया जाता है। देन आपका आ गया सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, इसको शॉर्ट में CTC बोल देते हैं। CTC इज़ ए फॉर्म ऑफ रेलवे सिग्नलिंग दैट ऑर्गेनेट इन नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में जनरल इसको सिस्टम को अडॉप्ट किया था। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रलाइज ट्रेन dispatcher office that controlled railroad switch in the CTC territory and the signal that railroad engineer must obey in order to keep the traffic moving safely and smoothly across the railroad। अब इसमें क्या है, इसमें सारे जो सिग्नल हैं एक सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, वही सिग्नल पास करते हैं। जो लोको पायलट्स हैं वो इसी सिग्नल्स को मान के चलते हैं जो ड्राइवर्स हैं। CTC सिस्टम आर कंसिडर सफिशेंट अथॉरिटी टू रन ट्रेन based strictly on signal indication। This is because CTC signal default to stop and require a human dispatcher to clear them। ठीक है, तो बस इसमें क्या रहता है, ये सारा सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करता है। इसका डायग्राम देखिए, और ये जो आपके पास डायग्राम है ये सारा सेंट्रल लेवल के ऊपर रहता है, यही इसके ऊपर कंट्रोल रहता है सारा। ठीक है जी, तो ये आपके पास था सिग्नलिंग का आपका सारा फंडा। बस इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद आपका रेलवे का सिर्फ एक चैप्टर बचता है मेंटेनेंस का। उसके बाद आपका रेलवे ख़त्म हो जाएगा, ब्रिज एंड टनल उसके बाद रह जाएगा, उसको स्टार्ट करेंगे। इसको देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।